वन प्लस नॉट 2 के फर्स्ट सेल के जस्ट 5 दिन बाद एक फ़ोन ब्लास्ट होता है, उसके जस्ट 10 दिन बाद दूसरा फ़ोन भी ब्लास्ट होता है। बट इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि उनके अकाउंट भी डिलीट हो जाते हैं जिन्होंने इस ब्लास्ट को रिपोर्ट किया है। जी हाँ, तो भाई इसे बोलते हैं ब्लास्ट पे ब्लास्ट होना, बट नॉट टू बी ए लास्ट होना। क्या राइमिंग बोली है। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आप क्या है आप सभी मजे में होंगे गाइस। तो जिन लोगों को फर्स्ट केस के बारे में नहीं पता है ना, तो एडिटर पाजी फ्लैशबैक में ले जाके इनको झलक दिखला दो फर्स्ट केस का। अंकुर शर्मा है, ठीक है ना। तो उन्होंने भाई साहब 5 दिन पहले वन प्लस नॉट 2 लिया और अपने वाइफ को दिया, ठीक है ना। तो उनके वाइफ ने भैया यहाँ पे 4 दिन यूज़ करा और उसके बाद वो सवेरे सवेरे उठी और अपना साइकिलिंग लेके, मतलब साइकिल लेके और साइकिलिंग पे चल पड़ी। तो वहाँ पे वो लोग जा रही थी, ठीक है ना। अब उनका बैग में भैया था वन प्लस नॉट 2। भाई साहब बैग से आया धुआं आने के बाद आपको पता है भाई फ़ोन जो है वो यहाँ पे ब्लास्ट हो चुकी थी। जी हाँ, तो उसकी वजह से भाई साहब वो डर गई और उसके वजह से एक्सीडेंट भी हो गया उनका, ठीक है ना। ट्विटर पे भाई साहब ट्वीट डाला वन प्लस को टैग करते हुए कि भाई साहब तुम्हारा फ़ोन लिया था हमने 5 दिन पहले और तुम्हारा जो है वो 5वें दिन ही फ़ोन फट गया है, ऐसे ऐसे जो है घटना हुई और फ़ोन फट गया, ठीक है ना। तो वहाँ पे वन प्लस वालों ने रिप्लाई करा था कि हम जो है इस केस का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर अंकुर शर्मा वाली केस में एक और पहलू जुड़ जाती है आकर के कि वन प्लस वालों ने क्या कहा था कि हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद आप लोगों को रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो इन्होंने भाई साहब पब्लिकली एक रिपोर्ट जारी करा जहाँ पे इन्होंने ये बताया कि हमारा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, वो एक्सटर्नल चीज़ें की वजह से फ़ोन जो है वो ब्लास्ट हुआ है। हालांकि उन्होंने रीज़न नहीं बताया कि भाई क्या हथौड़ा मारा, उसके ऊपर हीट मारा, क्या मारा जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है। बट उन्होंने ये बताया कि भाई यूजर की फॉल्ट थी, हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग या फिर हमारी कोई इसमें फॉल्ट नहीं है जिसकी वजह से फ़ोन ब्लास्ट हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद अंकुर शर्मा ने भाई साहब फिर से ट्वीट किया और उन्होंने वन प्लस को रिप्लाई भी दिया कि हम भाई वन प्लस मतलब ट्वीट इसीलिए किए ताकि हमारा कंपनी का आवाज़ पहुंचे और इस चीज़ में सुधार आए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लग रहा है चीज़ें सेटल हो गई है। बट यहाँ पे भाई साहब उसके बाद क्या हुआ पता है, अंकुर शर्मा के ट्वीट के साथ साथ उसका अकाउंट भी डिलीट हो गया है। दया कुछ तो गड़बड़ है। चुप हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की। केस नंबर 2 की दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो ये कल सुबह के अराउंड 9-10 बजे की दोस्तों यहाँ पे बात है ये। और ये जो केस है ना वो शुभम श्रीवास्तव का है। जी हाँ, उन्होंने भाई साहब वन प्लस को टैग करते हुए ट्विटर पे एक ट्वीट डाला था जहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि भाई मेरे पिताजी वन प्लस नॉट 2 यूज़र थे और वो आराम से बेड पे सो रहे थे और बेड पे सो रहे थे तो उनका फ़ोन जो है अगल बगल आजू बाजू में कहीं भी पड़ा हुआ था और उस फ़ोन में क्या हुआ, अचानक से धुआं आया और धुआं आने के बाद अचानक से वो जो है फ़ोन वह ब्लास्ट हो गया। बट यहाँ पे उनके पिताजी को कोई फिजिकल नुकसान नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। और यहाँ पे भाई सब उनके चादर वादर पिलो वगैरह यहाँ पे दोस्तों जल गए हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे ट्वीट डाला उन्होंने। बट यहाँ पे सोचने वाली बात ये एक है कि उन्होंने भाई साहब ट्वीट के साथ साथ में कोई भी पिक ऐसा शेयर नहीं किया जैसा कि यहाँ पे अंकुर शर्मा ने किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने कोई भी पिक ऐसा शेयर नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख करके यहाँ पे ट्वीट डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वन प्लस वालों के रिप्लाई आया, भाई साहब उनको भी रिस्पॉन्स किया, उनके पिताजी के बारे में हालचाल पूछ लिया भाई साहब की, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन यहाँ पे डरने वाली बात और सबसे वियर्ड बात तो ये हुई कि उनका भी भाई साहब ट्वीट के साथ साथ में उनका अकाउंट भी डिलीट हो गया है। जी हाँ दया, ये केस तो उलझती जा रही है। दरवाजा तोड़ दिया सर। अरे हमेशा दरवाजा नहीं तोड़ा जाता, कभी दिमाग से भी काम लिया जाता है। दिमाग से दरवाजा तोड़ दिया सर। ओ भाई मारो मुझे मारो। तो अब दोस्तों हम लोग असली सच जानेंगे कि ट्वीट के साथ साथ अकाउंट क्यों डिलीट हो रहा है। हैशटैग माय ओपिनियन। तो यार मेरा ऐसा मानना है कि इन्होंने पता क्या करा होगा एक दूसरे से भाई साहब की जो वन प्लस का टैग लाइन है नेवर सेटल से ये लोग सेटल हो गए। जी हाँ, इन्होंने दोनों आपस में बात किया होगा और वन प्लस वालों ने भाई साहब इनको ये कहा होगा कि यार हम आपको पैसे भी देते हैं, आपको एक डिवाइस भी देते हैं, आप क्या करो कि उसके बदले में आप जो ट्वीट डाले हैं वो डिलीट कर दो और अपना अकाउंट भी डिलीट कर लो। यानी वन प्लस वालों की तरफ से भाई साहब इनको पैसे देकर के मुंह बंद करा करके अपना अकाउंट जो है यहाँ पे इन्होंने डिलीट करवाया होगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे पहला पॉसिबली दोस्तों यहाँ पे चांस हो सकता है। ऐसी बात है तो वन प्लस वाला मुझे भेजना है, मैं भी अपना वीडियो 150 रुपया देगा। डिलीट नहीं करूंगा, अरे 50 रुपए में कौन करता है। बट दूसरा रीजन ये हो सकता है इन ट्वीट और अकाउंट को डिलीट होने का कि यार ये जो शुभम श्रीवास्तव है ना वो बंदा फेक हो सकता है, क्योंकि यार इन्होंने एक भी पिक नहीं डाला ट्वीट करते वक्त, जो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मेरे हिसाब से यार जो बंदा ट्विटर यूज़ कर रहा है उसमें तो भाई इतना सा कॉमन सेंस होना चाहिए कि मेरे जो है यहाँ पे अपना सबूत के साथ साथ मैं जो है यहाँ पे पिक भी डालूँ, क्योंकि यहाँ पे अंकुर शर्मा ने पिक भी डाला था और वो बंदा फेक नहीं हो सकता
सकता है, क्योंकि यहाँ पे वन प्लस वालों ने भी यहाँ पे कंफर्म किया उस चीज़ को, ठीक है ना, कि भाई कुछ एक्सटर्नल चीज़ें थी जिसकी वजह से फ़ोन ब्लास्ट हुआ था। बट यहाँ पे शुभम मिश्रा वाले चीज़ में ऐसे नहीं लग रही है मुझे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ जब ज़्यादा बढ़ जाता है ना, ये बात जब कंपनी तक पहुँच जाती है, हो सकता है बंदा मज़े मज़े में ट्वीट कर दिया होगा उन्होंने, देखते क्या होता है। जब कंपनी तक बात पहुँच गई तो वो बंदा डर के जो है यहाँ पे ट्वीट को डिलीट कर सकता है कि भाई साहब मेरे पे केस वेस ना हो जाए, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। हो सकता है बंदा डर के ट्वीट और अकाउंट अपना डिलीट कर दिया हो। तीसरा रीज़न ये भी अप्लाई होता है शुभम श्रीवास्तव पे कि ये बंदा एक पेड कैंपेन चला रहा हो, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ऐसी चीज़ें होती रहती है अपनी मार्केटिंग करने के लिए कि अदर जो भी एंटी ब्रांड है, ठीक है ना, स्मार्टफोन में बहुत सारे ब्रांड है यार, जो भी एंटी ब्रांड है वो एक पेड कैंपेन चला सकती है उनको डिफेम करने के लिए, ठीक है ना, कि भाई साहब आप ट्वीट वूट ऐसे ऐसे डालो और उनको डिफेम किया जाए ताकि उनकी मार्केटिंग रुक जाए, उनकी सेल रुक जाए और हमारी फ़ोन जो है यहाँ पे सेल उसका अप हो जाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी दोस्तों यहाँ पे हो सकती है और ऐसी चीज़ें होती भी है और पास्ट में कई बार चीज़ें ऐसी हुई भी है, ठीक है ना, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। तो यहाँ पे हो सकता है उनका कैंपेन पकड़ा गया हो, पकड़े होने के बाद भैया ये चीज़ जो है इनका डिलीट हो गया और हो सकता है ट्विटर ने भी शायद से इस मेरा मतलब है ट्विटर ने इस चीज़ को डिटेक्ट कर लिया हो कि भाई साहब ये सारे पेड कैंपेन हो रहे हैं किसी भी ब्रांड को डिफेम करने के लिए, और ट्विटर पता है अपने प्लेटफॉर्म पे किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देता है। तो हो सकता है इसके चीज़ की वजह से भी इसका अकाउंट जो है यहाँ पे डिलीट हो गया होगा। तो ये सारे रीज़न भी हो सकते हैं। तो आप लोग क्या लग रहा है नीचे कमेंट में जरूर से बताना, अपना सीआईडी वाला दिमाग लगाओ, नीचे कमेंट में बताओ। और अभी भी आपको शक हो रहा है OnePlus Nord 2 ले या फिर ना ले, तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर से ये वाली वीडियो देखें, मैंने अच्छे से क्लियर किया हुआ है। और यहाँ पे दबा के OnePlus Nord 2 की ब्लास्ट वाली क्या रीज़न हो सकते हैं मैंने Note 7 का एग्जाम्पल लेके समझाया, तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर से देखें। इस वाले गोले भी दबाकर सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय।